यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। ये वह स्थान है जहाँ स्वयं भगवान विष्णु को अपना चरण धरती पर रखना पड़ा था। ये कहानी है एक ऐसे असुर की जो राक्षस होकर भी देवताओं से ज्यादा पवित्र था। उसका नाम था गयासुर। गयासुर इतना बड़ा विष्णु भक्त था कि उसने वर्षों तक कठोर तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने उसे ऐसा वरदान दे दिया जिससे तीनों लोक कांप उठे। वरदान था, जो भी गयासुर के दर्शन कर ले या उसका स्पर्श कर ले उसे तुरंत मोक्ष प्राप्त हो जाए। अब न पाप की सजा न पुण्य का इंतजार, हर कोई सीधे मोक्ष पाने लगा। धीरे धीरे स्वर्ग, नरक और यमलोक सब सूने हो गए। धर्म का संतुलन टूटने लगा। तब देवताओं ने एक उपाय सोचा। उन्होंने गयासुर से विनती की, तुम्हारी पवित्र देह पर एक महान यज्ञ करना चाहते हैं। भक्त गयासुर तुरंत लेट गया, लेकिन जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ धरती कांपने लगी। गयासुर का शरीर स्थिर नहीं हो रहा था। तब ब्रह्मा जी ने यमराज को आदेश दिया, धर्मलोक की सबसे भारी शिला ले आओ। विशाल धर्मशिला रखी गई, लेकिन फिर भी गयासुर हिलता रहा। अंत में स्वयं भगवान विष्णु को आना पड़ा। उन्होंने उस शिला पर अपना दाहिना चरण रखा और उसी क्षण गयासुर स्थिर हो गया। भगवान के चरण का चिन्ह हमेशा के लिए पत्थर पर अंकित हो गया। मृत्यु से पहले गयासुर ने आखिरी इच्छा मांगी, मेरी देह संसार का सबसे बड़ा तीर्थ बने और जो यहाँ अपने पितरों का पिंडदान करे उसे मोक्ष प्राप्त हो। भगवान विष्णु ने उस वरदान को स्वीकार किया और उसी गयासुर की देह से जन्म हुआ बिहार के पवित्र गया धाम का, जहाँ भगवान के चरण पड़े वहीं बना विष्णुपद मंदिर। इसी मंदिर के पास बहती है फाल्गु नदी, जो ज्यादातर समय सूखी दिखाई देती है। क्यों? कहा जाता है जब भगवान राम अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान करने आए तो सीता जी ने रेत से ही पिंड बना दिए। रेत ने अन्न का रूप ले लिया। गवाह बने फाल्गु नदी, एक गाय और एक ब्राह्मण। लेकिन जब राम जी लौटे तो किसी ने सच नहीं बोला। तब सीता जी ने तीनों को श्राप दे दिया और फाल्गु नदी को मिला ये श्राप, तुम हमेशा धरती के नीचे बहोगी। आज भी फाल्गु नदी बहती है, लेकिन दिखाई नहीं देती। अगर आप भी इस कथा में आस्था रखते हैं तो कमेंट में जय श्री विष्णु अवश्य लिखें।